चलिए शुभम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, जरा बताइए, इस वक्त जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट्स को लेकर, कैंडिडेचर को लेकर, जो चुनाव लड़ रहा था उसको लेकर इतने सारे सवाल उठे। क्या वो चुनौती जो कांग्रेस पार्टी दतिया में दे सकती थी अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए, वो दी गई क्या? देखिए, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है, मगर कल शाम जो घटनाक्रम हुआ उससे तो कई चीजों पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जो राजेंद्र भारती जो चुनाव जीते 2023 में, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया, कल पार्टी ने उन्हें ही हटा दिया। यानी भीतरघात की समस्या से बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस जूझती हुई नजर आई। नरोत्तम मिश्रा से अभी हम बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछा कि आपने कहा था घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। प्रचार प्रसार उन्होंने किया, कई गांवों में वो प्रचार प्रसार करने गए। शुरुआत में जब टिकट कटा तो हमने देखा कि उनके समर्थक किस तरह से सड़क पर आ गए थे, मगर उसके बाद स्थिति संभली भी। बीजेपी की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, मगर कांग्रेस की ओर से राजेंद्र भारती, जिन्होंने शुरुआत में ये कहा कि उनके परिवार को भी आप टिकट मत दीजिए, किसी और को टिकट दीजिए, मगर आप देखिए कि उन पर ही आरोप लग गए। और आरोप कितना गंभीर था, कितने सबूतों के साथ हाईकमान को चीजें दी गई कि उन्हें रातों रात ऑर्डर आया और हटा दिया गया पार्टी से। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। कांग्रेस की ओर से जरूर बात सही है कि प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी है। देखिए, इस चुनाव से आसान कांग्रेस के लिए कोई चुनाव नहीं हो सकता था, क्योंकि सामने नरोत्तम मिश्रा नहीं थे। उनके समर्थकों में भारी नाराजगी थी। हमने देखा कि जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ वो प्रचार प्रसार में आते हैं नरोत्तम मिश्रा के लिए, उस तरह का उत्साह उनमें या उस तरह की ऊर्जा उनमें नहीं थी आशुतोष तिवारी के लिए। तो कांग्रेस के लिए बड़ा आसान था ये चुनाव, क्योंकि सामने नरोत्तम मिश्रा नहीं थे और उनके समर्थक नाराज थे। ऐसे में भीतरघात से मैं जब आप ये जानकारी दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जो बात रख रहे हैं वो ये बात सुन रहे होंगे। लेकिन मैं बांकीपुर जाऊंगा। ये देखिए, आप जब ये रिजल्ट्स क्या तब्दील हो सकते हैं आगे रुझानों में आप देख रहे हैं, बीजेपी के आगे जो 2 लिखा हुआ है वो दतिया और मांजलपुर की वजह से लिखा हुआ है। लेकिन नितिन नवीन जहां से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जहां से आते हैं, वहां पर अभी तक स्थितियां किधर जा रही हैं स्पष्ट क्यों नहीं है। और क्यों एग्जिट पोल्स ये दिखाते रहे कि यहां से तो प्रशांत किशोर जीत सकते हैं, वहां कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। और या फिर ऐसा होने वाला है कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल्स के आधार पर कोई धारणा बना ली है उनके लिए जबरदस्त एंटी क्लाइमेक्स होने वाला है। रुपेश हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। बताइए रुपेश। देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकृत रूप से कौन आगे है कौन पीछे है, पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, डिले है तो आखिर किस वजह से डिले है। लेकिन यहाँ पर कई राजनीतिक दलों के, खास करके जन सुराज के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो पूरे चुनाव और कैंपेनिंग के दौरान जो जय बिहार का नारा उनका था, वो जय बिहार का नारा यहाँ पर रह कर लगा रहे हैं। बारिश भी हो रही है, नारों की बारिश भी हो रही है, लेकिन सबसे अहम है कि वोटों की बारिश किधर हुई है। हालांकि वोटों की बारिश हुई नहीं है इलेक्शन के दिन, क्योंकि 26,000 वोट कम पड़े हैं, लगभग 7% वोट कम पड़े हैं। लिहाजा जो आकलन करने वाले जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो भी ये ठीक तौर पे नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ बातें जो बेहद बहुत स्पष्ट हैं वो ये है कि नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उसके बाद से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन एक उपचुनाव से उनका चुनावी राजनीति में उनका पदार्पण होता है, और एक उपचुनाव से, आज के उपचुनाव में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख और उनकी पूरी पार्टी की साख दांव पे लगी है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। नीरज कुमार शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, और इसमें कहां कोई शक है कि नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये सीट उनकी साख का सवाल भी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती का यहां पर सामना करना पड़ सकता है, ऐसा अब तक आकलन सामने आ रहा है। अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अभी एक बात कही, शर्मा जी उन्होंने अभी एक बात कही कि यूजीसी का फैक्टर भी बड़ा अहम है। वो जो बात हो रही ना कि ब्राह्मण वोटों में नाराजगी, उसको लेकर एक भरत तिवारी एनकाउंटर और दूसरा यूजीसी प्रकरण, और ब्राह्मण वोट बैंक अच्छा खासा बड़ा वोट बैंक है यहां पर इस सीट पर, क्या असर पड़ा है? कोई असर नहीं। भरत तिवारी की माताजी ने आकर बड़ा स्पष्ट कर दिया कि प्रशांत किशोर उनको बहकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो लोग बहके नहीं। उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो बांकीपुर को सम्मान दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया कि वहां के विधायक हमारे नितिन नवीन जी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस भाजपा के हैं,
तो वहां की जनता के मन मिजाज में है कि पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो उनको हम इतना बड़ा तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, तो उन्हें हम रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो जो रिटर्न गिफ्ट बाकी पूरी जनता मन बना चुकी थी कि हाँ जो है पूरा का पूरा आशीर्वाद। लेकिन सर अगर आप मान लीजिए, ये अभी हाइपोथेटिकल है, लेकिन मान लीजिए, क्योंकि ये भी संभावना है, कुमार सिन्हा को आने वाले हैं, संभावना तो दूसरी भी हो सकती है जो आपकी प्रत्याशा के मुताबिक नहीं हो सकती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, मान लीजिए कि नतीजे आपके पक्ष में नहीं गए, तो उसका वो क्या इंडिकेट कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा कैसे मान सकते हैं? नतीजे हमारे पक्ष में ही रहेंगे, ये काल्पनिक बात नहीं है। और जो आप एग्जिट पोल की जिस आधार पर आप बात कर रहे हैं साहब, ऐसा होता है क्या? 5 बजे चुनाव खत्म हुआ और 5:45 5:40 में एग्जिट पोल आने शुरू हो गए? ये प्रशांत किशोर द्वारा फंडेड, आरजेडी द्वारा फंडेड एग्जिट पोल थे, जो इस तरह से दिखाया मीडिया में चलवाया गया। लेकिन जमीनी हकीकत वहां की कुछ और है। लेकिन शर्मा जी, अगर यही एग्जिट पोल के नतीजे आपके हक में होते तो कहते आप यही कि देखिए यही एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं ये वास्तविकता में यही रिफ्लेक्ट करेंगे काउंटिंग के दिन भी। भाजपा को भी आगे दिखाया है, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं भी, बिल्कुल, और शुभकामनाएं भी। जो तमाम दल इन चुनावों में जमकर लड़े, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए, सभी को शुभकामनाएं।